हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप 2 नंबर बहुत आसानी से पा सकते हैं। दरअसल ये जानकारी इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, रोज़ मैं स्पोकन इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। आज मैं थोड़ा सा आपको इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बता देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको फिर से अगेन आपको इंग्लिश मतलब स्पोकन इंग्लिश पे ले चलूँगा। ठीक है, लेकिन ये छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, क्योंकि पेपर में इस क्वेश्चन मतलब इस तरह के क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने चल रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत ही फेमस अंग्रेजी के लेखक थे, उनका नाम था WILLIAM विलियम MAKEPEACE मैकपीस और यहाँ CHACKERAY चाकरे। ये इतना बड़ा नाम देख रहे हैं ना, ये अंग्रेजी की एक लेखक हैं, मतलब लेखक थे विलियम मेकपीस ठाकरे। विलियम मेकपीस ठाकरे, इन्हीं को शॉर्ट में WM ठाकरे भी कहा जाता है। तो ये साहब अंग्रेजी के एक लेखक हैं, ठीक, विलियम मेकपीस ठाकरे। और इतना ये नाम याद रख लीजिए कि ये अंग्रेजी के लेखक हैं और इनका नाम है विलियम मेकपीस ठाकरे। ठीक, अभी और कहानी याद कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे ADITYA आदित्य और यहाँ पे लिख देते हैं THACKERAY। इसके बाद एक और याद कर लीजिए UDDHAVTHACKERAY। एक और याद कर लीजिए बस BALTHACKERAY। ठीक, ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा आप लोग, ये एक सीक्वेंस में याद करिएगा, नहीं तो गलती हो सकती है। देखिए, अंग्रेजी के एक बहुत ही फेमस लेखक हैं, उनका नाम है विलियम मेकपीस ठाकरे। ये इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत फेमस लेखक हैं और इनसे आप लोग जानते हैं आज ये, और इनसे एक मतलब ये जो हैं, इनसे इंग्लिश के पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये विलियम मेकपीस ठाकरे साहब जो हैं, ये अंग्रेजी के लेखक हैं और इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। इन्होंने एक बहुत फेमस वर्क लिखा है, उसका नाम है वैनिटी फेयर। तो इनके बारे में और इनके जो वर्क है ना वैनिटी फेयर, उसके बारे में कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित हैं तो ठीक, ये हैं विलियम मेकपीस ठाकरे साहब जो अंग्रेजी के लेखक हैं और ये 2-3 नाम हैं। ठीक, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और ये बाल ठाकरे। इसके बाद एक और नाम याद कर लीजिए, बस यह भी लिख देता हूँ KESHAV केशव SIGARAM और APANVELKAR। ठीक, और यहीं पे थोड़ा सा और लिख देता हूँ GHACKERAY। ठीक, अब देखिए, विलियम मेकपीस ठाकरे अंग्रेजी के लेखक हैं। बाकी ये इतना याद कर लीजिए, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे और केशव सीताराम पनवेलकर या ठाकरे। ठीक, ये वैसे ये जो इतना है ना, ये मतलब ये वाला, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये महाराष्ट्र की राजनीति में ये सब नाम इधर उधर देखते रहते हैं। ठीक, अब कहानी शुरू करते हैं। ये वाले मैं आपको बता क्यों रहा हूँ ये जानिए बस। जो ये विलियम मेकपीस ठाकरे साहब है ना, अंग्रेजी के लेखक, जैसे मैंने आपको बता दी, विलियम मेकपीस ठाकरे जो थे ये अंग्रेजी के लेखक थे। पैदा ये कहाँ हुए थे? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इनका जन्म हुआ। ये अंग्रेजी के जो लेखक,
और इनसे जो पहला सवाल बनता है वो यही बनता है कि नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में कि इन सब लेखकों में से कौन सा ऐसा लेखक था जो भारत में पैदा हुआ। तो सबसे पहले यही जान लीजिए। अगर आपको ये इतना याद है तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये वाला हो गया विलियम मेकपीस ठाकरे वाला। बस अब इसके बाद ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और ये बाल ठाकरे। ठीक, ये इतना याद रखना बस। और एक नेम और याद कर लीजिए, ये केशव सीताराम पनवेलकर जो यहाँ पे दिया है, ये केशव सीताराम पनवेलकर। ठीक, ये जो थे केशव सीताराम पनवेलकर साहब, ये और ये जो विलियम मेकपीस ठाकरे थे, ये भी कुछ लेखक टाइप के ही थे और ये तो लेखक थे ही इंग्लिश के। अब इनमें ये जो केशव सीताराम ठाकुर वो हैं पनवेलकर, इनसे और इनसे काफ़ी जमने लगे। मतलब लेखक भी लेखक के हुए और ये जो थे ये इनको बहुत पसंद करते थे। ये जो है विलियम मेकपीस ठाकरे अंग्रेजी के जो लेखक हैं, इनको ये केशव सीताराम पनवेलकर जो हैं ये बहुत पसंद करते थे। इनसे ये जो है ना, मतलब ये जो हैं ये इनसे बहुत प्रेरित थे, बहुत ज़्यादा एकदम। और बहुत ज़्यादा प्रभाव था इनके ऊपर, केशव सीताराम पनवेलकर के ऊपर। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, मतलब दोनों में लगाव तो था ही, मान लीजिए इनका लगाव इनसे बहुत ज़्यादा था, ये इनका प्रभाव इनके ऊपर भी था, एक पनवेलकर साहब के ऊपर। ठीक, इस तरह से अब क्या हुआ, ये इनको मतलब ये केशव सीताराम पनवेलकर जो थे ये इनको विलियम मेकपीस ठाकरे को इतना पसंद करते थे कि इन्होंने अपने नाम के लिए जो लगाते थे ना ये पनवेलकर, इन्होंने इसको चेंज करके, मतलब ये जो था इसको चेंज कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपने नाम के आगे इनका वाला सरनेम लगाना शुरू कर दिया। समझ में आ रही कहानी। ये जो थे केशव सीताराम पनवेलकर, ये भी एक लेखक थे और ये इंग्लिश के लेखक तो थे ही, विलियम मेकपीस ठाकरे। ये इनसे बहुत प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इन्होंने जो अपना सरनेम था ना पनवेलकर, इसको लगाना बंद करके इन्होंने इनका वाला सरनेम लगाना शुरू कर दिया। और वो सरनेम क्या था, ये ठाकरे। तो इस तरह से अब ये जो पनवेलकर साहब थे, ये ठाकरे मतलब पनवेलकर ना रह के अभी बन गए ठाकरे। मतलब ये केशव सीताराम पनवेलकर जो हुआ करते थे, अब वो पनवेलकर से ठाकरे हो गए। ठीक, और ये इतनी कहानी तो आपको याद ही है, ये तीनों नाम याद ही है। और अब आपको पता है ये जो हैं आदित्य ठाकरे, ये इनके बेटे हैं उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे किसके बेटे हैं, ये बाल ठाकरे के बेटे हैं। वैसे बाल ठाकरे को कहा जाता है और बाल केशव ठाकरे भी कहा जाता है और बाला साहब ठाकरे भी कहा जाता है, कई नाम है इनके। कुल मिला के इतना याद रखिए, ये बाल ठाकरे है, ये इतना नाम। ठीक, तो आदित्य ठाकरे बेटे हैं उद्धव ठाकरे के, उद्धव ठाकरे बेटे हैं बाल ठाकरे के, और बाल ठाकरे, बस ये तक याद रखिए। और ये जो केशव सीताराम ठाकरे बने जिनकी मैंने कहानी बताई, आपको पता है ये कौन थे, ये थे इनके पापा। मतलब ये बाल ठाकरे के पिताजी जो थे उनका नाम था केशव सीताराम पनवेलकर। लेकिन जब इन्होंने पनवेलकर लगाना बंद कर दिया अपने नाम के आगे और इन्होंने ये सरनेम लगाना शुरू कर दिया अंग्रेजी लेखक वाला, तो ये पनवेलकर से ठाकरे बन गए। और अब आपको समझ में आ रही होगी कहानी कहाँ चल रही है। तो इस तरह से ये जो अभी इस टाइम पे महाराष्ट्र की राजनीति में ये चमकते नाम हैं। मतलब ये नाम कभी ना कोई, मतलब 7 दिन में, 1 हफ्ते में 5-6 बार आपको घुमा फिरा के दिखाई ही दिए जाएंगे कहीं ना कहीं, ये ठाकरे परिवार। तो इस तरह से ये पनवेलकर परिवार जो था, अब उसी दिन जब इन्होंने चेंज किया, उस दिन ये पनवेलकर परिवार पनवेलकर से चेंज होके ठाकरे बन गया। और तब से लेकर आज तक महाराष्ट्र की राजनीति में ये पनवेलकर परिवार ठाकरे परिवार के नाम से चल रहा है। कहानी समझ में आ गई। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये सब बताने का मकसद क्या है, मतलब ये सब कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी। तो कहानी सुनाने की जरूरत ये है, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो विलियम मेकपीस ठाकरे हैं ना, ये अंग्रेजी के लेखक हैं और इनसे प्रश्न हमेशा लगभग पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे इनकी एक रचना है वैनिटी फेयर, मतलब इनका एक वर्क है वैनिटी फेयर, तो उसके बारे में
इनके बारे में पूछा जाता रहता है कि ये पैदा कहाँ हुए थे, क्योंकि भारत में पैदा हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के में इनके पापा काम करते थे, पिताजी इनके, तो ये लोग भी यहीं रहते थे। वैसे थे ये अंग्रेज, लेकिन इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी काम आई थी ना भारत में, उसी में इनके पापा काम करते थे, तो इनका परिवार यहीं रहने लगा। तो ये भी पैदा हुए पश्चिम बंगाल में, और ज़्यादातर अंग्रेजी के लेखक ब्रिटेन में थे, ब्रिटिश थे, वहाँ से पैदा हुए थे। इसलिए चूंकि ये भारत में पैदा हुए थे, इसलिए इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, ये जो बताने वाली जरूरत थी ना, ये सब बताने की क्या जरूरत थी, इनसे जैसे मैंने आपको बताया, इनसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं और इनकी बुक के बारे में पूछा जाता रहता है। तो इनसे कभी भी ये सवाल पूछा जा सकता है, इनके नाम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पूछा यह जाएगा कि भारत में वो कौन सा ऐसा आदमी था, कौन सा पहला आदमी था जिसने विलियम मैकपीस ठाकरे, अंग्रेजी लेखक विलियम मैकपीस ठाकरे का सरनेम सबसे पहले अपने नाम के आगे लगाना शुरू किया। ठीक है, वैसे अगर मैं चाहता तो आपको यही इतना केवल बताता, ये केशव सीताराम पनवेलकर या ठाकरे। ठीक, लेकिन दिक्कत ये है, अगर वो ये पूछ ले प्रश्न में कि कौन सा ऐसा आदमी था जिसने सबसे पहले यूज किया, एक तो यही है कि पूछ ले यही कि 4 ऑप्शन दे दे और इनमें से कोई एक नाम दे दे कि इनमें से कौन अपने नाम के आगे उनका सरनेम यूज करता है, तो इनमें से किसी को मार दीजिए। लेकिन जब ये बोलेगा ना कि इन सब में कौन सा आदमी है जिसने सबसे पहले यूज किया, तो कौन थे? केशव सीताराम पनवेलकर, और हो सकता है नाम यही दे दिया जाए पेपर में।